देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कर्नल दानवीर, आपने तो वहां चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत भी की है, नेगोशिएशंस में आप शामिल भी रहे हैं। क्या बातचीत होती है, क्या कहा जाता है चीन की तरफ से, और इन दोनों जगहों से वो डेस्केलेट करेगा या सिर्फ बातें कर रहा है वो? देखिए, ये बातचीतें जो आपने बातचीत का जिक्र किया वो बातचीतें होती हैं जो आपकी तरफ से आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, जो उसकी तरफ से आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करता है। अच्छा, और उसकी तरफ से भी आपत्ति होती है, हद है। हाँ, जो छोटी मोटी कोई आपस में समस्या हो तो वो पहले सॉल्व कर ली जाती थी, जो जिन बातचीतों का हवाला आप दे रहे हैं मेरे संदर्भ में। लेकिन जहां तक आज की बात है, जहां पर इतनी स्थिति समस्या इतनी जटिल हो गई है, चाहे वो देप्सांग हो चाहे वो पैगोंगसो हो, तो मेरी जानकारी के मुताबिक देप्सांग में तो क्विड प्रो को के तहत हम थोड़ा बहुत मजबूती से हैं और वही हमारा नेगोशिएटिंग पॉइंट है और उसी के चलते हम उनके ऊपर पैगोंगसो पर दबाव बना रहे हैं। बहल साहब के पास मैं जाता हूं, कर्नल दानवीर आपके पास फिर लौटूंगा। बहल साहब, क्या आज रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक बड़ा संदेश है? क्या पैंगोंग को लेकर और देप्सांग को लेकर ही ये संदेश है? क्या रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक्चुअली इसी के लिए था क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। इसे हम अपनी भाषा में पॉलिटिकल सिग्नलिंग कहते हैं कि जो देश की टॉप लीडरशिप है वो दो लोग हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहले लद्दाख में आए और अब हमारे रक्षा मंत्री 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर सिर्फ फिंगर 4 से दूर वहां पे उन्होंने अपना मीटिंग भी की, एड्रेस भी किया और क्लियरली कहा कि 1 इंच भी भारत अपनी टेरिटरी को नहीं देगा। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है चीन को कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपने LAC की जो प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन है उस पे चले जाओ, अदरवाइज भारत तैयार है। और भारत तैयार है तीनों सेनाओं से, चाहे वो आर्मी है 3 डिवीजन से ऊपर जिनके स्प्रेड आउट है, हमारे अपने टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, डिफेंस गन्स हैं, हमारे एयरफोर्स को अगर हम देखें तो आपने चिनूक हेलीकॉप्टर को भी उड़ते देखा जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है, उसमें अगर आप देखें तो लॉन्ग बो रेडार लगा है। बहल साहब, आपकी इस बात को लेकर फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। जो आपने कहा ये अंडरलाइन करने लायक बात है। आपने कहा है कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिग्नलिंग है ये। अशोक सज्जनहार साहब के पास मैं जा रहा हूं। अशोक सज्जनहार साहब, प्रधानमंत्री का दौरा और उसके 2 दिन बाद हमारे NSA की चीन से बातचीत और उसके बाद डिस्कलेशन डिसएंगेजमेंट की बातें, अभी वहां रक्षा मंत्री का पहुंचना, क्या बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होती हुई चीजें हैं जो बैकडोर एफर्ट्स चल रहे हैं और जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या ये एक समन्वय के तहत हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मेरे विचार से संदेश जा रहा है, जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने बताया, यकीनन ये संदेश जा रहा है चीन के लिए। परंतु मैं ये भी कहूंगा ये संदेश है हमारे अपने सैनिकों के लिए, हमारे अपने देश के लिए, हमारी अपनी जनता के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जो आप वहां पर जो सैनिक हमारे तैनात हैं, इतनी बखूबी उन्होंने जो कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो सियाचिन पर हो, चाहे वो DBO पर हो या और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हो, जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बिल्कुल हैंड्स ऑन है। जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए, उनको पूरा मुहैया कराया जाएगा और पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। और दूसरा, ये चीन के लिए जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि 15 जून की रात को जो वहां पर हादसा हुआ गलवान वैली में, वहां पर हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया। 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। चीन के कितने सैनिक मारे गए अभी तक नहीं पता है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, परंतु उनके लिए यकीनन बड़ा एम्बैरेसिंग ये बात हुई क्योंकि उनके काफी लोग मारे गए होंगे, तभी वो बाहर आकर बताने का आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुत बड़ा इशारा है और वहां फौज के साथ ये संदेश भी है कि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट फौज को है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।